पाठकों, आज की कहानी है, यदि कोई भी बीमार हो जाए तो उसको सलाह देने वाले बहुत मिलते हैं। इलाज करने की देश में अनेक विधियां प्रचलित हैं। आजकल प्राकृतिक चिकित्सा पर भी ध्यान अधिक है। जब इससे भी फायदा ना हो तो मंत्र तंत्र, फूका फाकी वाले बाबाओं के पास भी जाने की सलाह दी जाती है। यदि इन सब उपायों के बावजूद भी मनवांछित सफलता प्राप्त ना हो तो केवल भगवान के भरोसे ही रहना होता है। वही जैसा रखे, बस उसके अलावा कुछ नहीं है। आइए इसी विषय पर एक वीडियो का अवलोकन किया जाए। कविता का शीर्षक है, बीमारी हद से बढ़ती है, दूसरे की सलाह ना मानी तो क्या करता। कवि पीएन सक्सेना। कोई जानदार नहीं रहा जहां में जो कभी बीमार ही ना हुआ हो। तकलीफ बर्दाश्त करते दिल किसी को दिखाने का ना हुआ हो। सलाहकार अपने अपने चहेतों के पास जाके दिखाने को कहेंगे। फिर एलोपैथी डॉक्टर ने जांच कराई, दवाई दी, ठीक ना हुआ तो बड़े मामा जी आए, आयुर्वेदिक चिकित्सा के पास लेके चले गए। कुछ भस्म जड़ी बूटियों से दवा बनवाकर दिलवाकर चले गए। पूरा कोर्स जड़ी बूटियां खाने के बाद भी जब कोई लाभ ना हुआ, फिर परेशानियां सहते एक दिन चाचा जान से मिलने चले गए। बड़े बुजुर्ग रहे, कहने लगे, छोड़ो मियाँ, ये सब नौटंकियां छोड़ दो। हकीम जी के हाथ में जादू है, वहां चलिए, ये मटकियां छोड़ दो। कुछ चाटने की दवा दी, कुछ पानी में घोल के पीने की सलाह दी। फिर वो बीमारी ठीक ना हुई, फिर किसी ने कहा सपना छोड़ दो। पढ़े लिखे बुजुर्ग बच्चों की चिंता देख सलाह देना नहीं भूलते हैं। रोग की सुन के होम्योपैथी के विशेषज्ञ की सलाह लेना बताते हैं। होम्योपैथी से बरसों पुरानी भी बीमारियां ठीक होती देखी गई हैं। फिर मीठी छोटी गोलियों का स्वाद लिया, नया करने की सोचते हैं। पड़ोसी फौजी ने कहा, ये सब छोड़े, प्राकृतिक चिकित्सा करवाएं। उनको दिखाने जो हम गए, उन्होंने कहा फौरन से भर्ती करवाएं। हड़, आंवला, नीम, उपवास चूर्ण से चिकित्सा प्रारंभ कर दी गई। फिर कठिन तप रहा, किसी तरह जान बचाकर घर वापस आए। तरह तरह के इलाजों से शरीर की हालत बड़ी खराब होती रही। माँ बाप, भाई बहन सभी परेशान, सबको परेशानियां होती रही। मजबूरन मंत्र तंत्र, फूका फाकी वाले बाबा के पास और ले गए। फिर मोर पंख झाड़ू से मार लगाई, परंतु बीमारी नहीं जाती रही। सच है, बीमारी दुख दर्द किस्मत में बंधा है, वे भोगना ही होगा। जो चाहे करिए, तकलीफ होना है तो होगी ही, झेलना ही होगा। अब कोई उपाय बचा नहीं तो भगवान भरोसे बैठता ही होगा। फिर बस अब उसी का सहारा है, उसी के सहारे जीना ही होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें।